पहली गेंद सलीम ने बैठक मारा है लेग साइड शॉट को, और ये हुजैफा के हाथों में गेंद। ये पहली गेंद पर बड़ा झटका, बड़ी मछली। सलीम ईश्वरी टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पहली गेंद पर सफलता। सलीम आउट होकर के पहले में वापस जाते हुए फिर एक बार यहां पर कामयाब गेंदबाजी के तौर पर उभरते हुए गेंदबाज। पटकी हुई गेंद, बढ़िया गेंद थी, बीट करती हुई बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को। एक रन यहां पर खाता खुलता हुआ, बाय के रूप में एक रन। जी हाँ, मैच की शुरुआत हो चुकी है, 2 गेंदें हो चुकी। पहली गेंद पर बहुत बड़ा विकेट आता हुआ सलीम, जो कि बहुत अच्छे लय में चल रहे हैं, उनको पहली गेंद पर यहाँ पर खब्बाब ने चलता किया। और अगली गेंद शोएब मेमन के लिए सिंगल आता हुआ, 2 बॉल 1 रन। मैच की शुरुआत हो चुकी है। मुन्ना फिर एक बार स्ट्राइक पर मुन्ना सामना करेंगे खब्बाब की आने वाली गेंद का। पावर प्ले, पहला ओवर, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल से बाहर। देखना इसका कितना लाभ उठाते। ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद को कट कर दिया है शॉर्ट थर्ड बिन की दिशा में 1 रन के लिए। 2 रन करना चाहते थे, कट कर नहीं पाए, गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आई नहीं, कट होकर के थर्ड मैन की दिशा में गई और वहां पर सिंगल के 7 रन आगे बढ़ता हुआ शोएब मेमन स्ट्राइक पर। पटकी हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेमीफाइनल के मुकाबले में। आज के दिन का ये सेमीफाइनल पहला, कल जो 4 टीमें खेलेंगी उसमें से एक टीम आएगी। और इस तरह से ये लगातार ये दूसरा विकेट। शोएब आउट होते हुए इनसाइड आउट खेलने का प्रयास किया था, गेंद ने बल्ले का बाहरी एमआरई बॉयज के 2 विकेट पहले ही ओवर में जा चुके हैं। खब्बाब, मैं कह रहा हूं आपको, आज सुबह से ये आदमी एक अलग लय में नजर आ रहा है। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा है, खब्बाब। फिर पहली ओवर में एमआरई बॉयज को बैकफुट पर ढकेल दिया। 2 बड़े विकेट, पहले सलीम और अब शोएब मेमन। खेलना चाहते थे इनसाइड आउट, लेकिन खेल बैठे कहीं और, बैट का सिरा मुड़ा और गेंद गई पॉइंट की दिशा में हुजैफा के हाथों में। हुजैफा ने कोई गलती नहीं की और यहां पर 2 विकेट का नुकसान हुआ एमआरई बॉयज को। नए बैटर आकाश स्ट्राइक पर। आकाश को पटकी हुई गेंद, उसको लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, हां ना, ये तालमेल में कमी। और यहां पर ये मुझे टेस्ट मैच की याद दिलाता हुआ, जैसा यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हमें यहां देखने मिली। मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं कि रिश्तों में और विकेट के बीच में कनेक्शन बहुत जरूरी है। अगर रिश्तों में और पिच के अंदर विकेट पर तालमेल आपका अच्छा नहीं है तो फिर दोनों ही जगह आपको नुकसान का भरपाया करना पड़ सकता है। बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ मोमिन विनर्स 11 ने 3 विकेट हासिल कर लिए, पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया एमआरई बॉयज को। लेकिन यहां पर बीच ग्राउंड पर, बीच विकेट पर एमआरई बॉयज की जानिब से एक तूफानी बल्लेबाज, बड़ा नाम क्रिकेट का, मोहसिन खान, हार्ड हिटर ऑफ एमआरई बॉयज, यहां विकेट के दरमियान पहुंच चुके हैं।
नए बल्लेबाज मोहसिन खान आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन यहां पर खबाब बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज आज के सफल गेंदबाज के रूप में इस वक्त लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन गेंद थी, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम इस अपील में। इसी के साथ ये पहला ओवर समाप्त हो और पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर है केवल 3 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले में, बिल्कुल बांधे रखा बल्लेबाजों को, कोई मौका नहीं और 3 विकेटें भी चटकाई। बेहतरीन गेंदबाजी, लेंथ और लाइन के साथ नपी तुली सदी हुई कंजूसी भरी गेंदबाजी की यहां पर खबाब ने। जी हाँ, ऐसे जकड़ के रख दिया मानो जेलर हो और सामने वाला बंदा कोई कैदी, इस तरह से जकड़ा के अपने शिकंजे से बाहर नहीं निकलने दिया। खब्बाब, कमाल की गेंदबाजी। खब्बाब, नहीं है तेरा जवाब, वाह रे खब्बाब। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए एमडी रफ्तार का मोहम्मद सौदागर जैद। एमडी मोहम्मद जैद। गेंदबाजी के लिए देखना है मोहम्मद जैद खब्बाब की गई गेंदबाजी के मुताबिक गेंदबाजी करेंगे या मुन्ना उनको जवाब देंगे। मुन्ना तैयार सामना करने के लिए आने वाली गेंद का। दूसरी ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, तेज गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की ओर जाती हुई गेंद थी, नीची रहती हुई गेंद थी। एक कदम आगे बढ़ा मुन्ना ने, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा, कांटेक्ट नहीं रहा, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार धीरे धीरे गेंदबाज एमडी अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए। बाएं हाथ के गेंदबाज, फुल टॉस गेंद और ये गेंद जा रही है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये मैं आपको बताऊं कि जितना खूबसूरत मुंबई के अंदर मरीन ड्राइव है, उतना ही खूबसूरत बैठक है मुन्ना का। मुन्ना जाने जाते हैं बैठक शॉट मारने के लिए और उसी का कुछ नजारा पेश किया यहां विकेट के ऊपर। जैसे ही गेंद आई लोअर फुल टॉस, घुटना टेका और सिक्सर फेंका। मुन्ना अगली गेंद के लिए तैयार। एमडी अपने रनअप से फिर गेंदबाजी के लिए। ओह, जड़ में की गई गेंद, मात्र सम्मान दे सकते थे वो उसको और इसी समझदारी के साथ सम्मान दिया और 1 रन, एक भी रन नहीं आया, डॉट बॉल। अगली गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक, एक सिक्सर जरूर जड़ा मुन्ना ने, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्हें बैकफुट पर जाने में मजबूर किया। इस बार भी बैकफुट पर जाकर कट किया, फ्लिक किया, गेंद जा रही है फाइनल लेग के क्षेत्र में। 1 रन, केवल 1 रन से संतुष्ट मुन्ना। इस 1 रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 10 रन। दूसरा ओवर मैदान पर प्रगति पर है, 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मोहसिन स्ट्राइक एंड पर सामना करेंगे एमडी का। इस बार शॉट और ये बेहतरीन छक्का मोहसिन के बल्ले से आता हुआ। एमडी फिर एक बार तैयार मोहसिन के लिए। एक आक्रामक बल्लेबाज आक्रामकता दिखाते हुए एक छक्का जड़ा बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फिर एक बार तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मोहसिन, राइट आर्म ऑफ द विकेट गेंद, इस बार ऑन साइड में बढ़िया शॉट है, छोटी गेंद थी और उसको खेल लिया है सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और यहां मोहसिन ने लगातार 2 बॉलों पर 2 सिक्स मारकर टीम को अब थोड़ा फ्रंट फुट पर लाया है। मुन्ना को 6 मारते देखकर
यूं कहिए कि खरबूजा देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल लिया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और यहां पर मुन्ना भाई के लिए एक इनाम रखा गया है कि अगर मुन्ना लगातार 3 सिक्स मारते हैं तो हैट्रिक 6 पर उन्हें जावेद खान की तरफ से 501 रुपए का इनाम है। खब्बाब अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार। पहले ओवर में कामयाबी के बाद कप्तान ने फिर एक बार उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। खबाब मुन्ना के लिए शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया उसे, गेंद जरी रन आउट का मौका। जी हाँ, मोहसिन रन आउट होते हुए। सरफराज की बेहतरीन फील्डिंग, सीधे विकेटों पर यहां पर गेंदे मारे और इस तरह से विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में मोहसिन आउट होकर के पॉल में वापस आते हुए उनका स्थान लेने के लिए, उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं। मुजम्मिल, और जब आप इस तरह से फॉर्म में हो और इस तरह से रन आउट होते हैं तो यकीनन निराशा तो आपको होती है। ग्राउंड पर कुछ भी बजे, कोई भी गाना बजे, गलती से मिस्टेक वाला गाना अगर आपका बचता है तो आपके लिए वो नुकसानदेह। और यहाँ गलती से मिस्टेक वाला गाना बजा एमआरई बॉयज के लिए और पवेलियन की तरफ लौटे मोहसिन खान और नेक्स्ट बैटर पहुंचे हैं मुजम्मिल शाह उर्फ मुज्जू। 22 रन 22, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो दूसरी ओवर में भी पहली गेंद पर उन्हें किसी तरह से बल्लेबाज को रोकने में सफलता प्राप्त हुई और रनआउट के रूप में उन्हें विकेट मिला। फिर एक बार खबाब तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज छोटा सा रन अप है, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लेकर के गेंद के शॉट थर्ड बैन की दिशा में, कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत यहां पर। फिर एक बार दूसरी ओवर में खबाब की। पहली ओवर में केवल 3 रन देकर के 3 विकेट प्राप्त किए थे। बेहतरीन गेंद, एक और डॉट बॉल आता हुआ यहां पर। ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद थी पूरी तरह से। तीन ओवर की समाप्ति, रन संख्या 23। बीच मैदान पर क्या मुकाबला चल रहा है हमारी बॉयज और मोमिन विनर्स 11 के बीच। बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्कोर भी हुआ नहीं है, ऐसा भी नहीं कि बहुत लो है। दोनों एकदम दरमियानी लेवल पे चल रहे हैं। रन जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे विकेटें भी जा रही हैं। एक तरफ पासा अगर हमारी बॉयज का भारी है तो दूसरी तरफ पड़ला मोमिन विनर्स 11 ने भी पकड़ रखा है। मैच का रुख दोनों ही तरफ अगली ओवर लेकर आए हैं मैच की इनिंग की अम्मार। गेंदबाजी पर अम्मार सामना करेंगे मुजम्मिल शाह मुज्जू। अम्मार बाएं हाथ के गेंदबाज।
गेंदबाजी करने के लिए फुल टॉस बना करके खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में दे बैठे ये। और इस तरह से एक और विकेट। हम्मार को पहली गेंद पर सफलता, कामयाबी मिलती हुई, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता हुआ हम्मार का। मुजम्मिल शाह फंसाया जाल में, चक्रव्यूह बनाया था, वहां पर फील्डर लगा कर लिया था और वहां पर फील्ड की सजावट कुछ इस तरह से, पैरों पर गेंद पड़ी और उसको ढकेलने गए, फ्लिक करने गए, हल्के हाथों से खेला और वहां पर फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यहां पर मुजम्मिल शाह की पारी समाप्त होती हुई और नए बैटर ग्राउंड में फिर आए हैं। इसरार खान जब जब टीम के कंधे गिरे हैं तब तब इसने टीम को अपने कंधों पर संभाला है। आज फिर वही नौबत आन पहुंची है। क्या इसरार खान एमआरवी बॉयज को मझधार से निकाल पाएंगे? देखने वाली बात रहेगी। इसरार खान जितना बड़ा नाम उतने ही बड़े काम। आज देखने वाली बात है, क्या इसरार खान वो काम कर पाएंगे जिसके लिए जाने जाते हैं। इसरार खान सामना करेंगे अम्मार का। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ऑप्शन से बाहर जाती हुई। इसरार ने बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। बाकी काम विकेट कीपर ने किया। फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे असरार आने वाली गेंद का। हम्मार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, इस बार धीमी गति की है गेंद, ऑप्शन से बाहर जाती हुई। ट्वेंटी थ्री नहीं चालू है, 4 ओवर मैडम विकेट। पांचवा ओवर मैदान पर चलता हुआ और अम्मार ने मैडन ओवर इस 6 ओवर के मुकाबले में फेंका। बेहतरीन गेंदबाजी, एमडी तैयार गेंदबाजी करने के लिए। मुन्ना का ये शॉट और गेंद जा रही है वाइडिश मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
अगली गेंद लेकर एमडी तैयार, सामना करेंगे मुन्ना। ओ बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, यहां पर पिक नहीं कर पाए मुन्ना उस गेंद को, नाकाम रहे हिट करने में और कोई रन नहीं यहां पर। पहली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा, लेकिन वापसी अच्छी की यहाँ पर एमडी ने, काफ़ी अच्छी। फिर एक बार तैयार गेंदबाजी करने के लिए। एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छे गेंदबाज का, तो देखना है कौन इसमें हावी होता है। फिर एक बार एमडी तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे मुन्ना। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ओह बैठक मारना चाहते थे, बीट हुए यहां पर, बड़ी तेजी के साथ एक रन पूरा किया, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन रन आउट का चांस था। डायरेक्ट थ्रो अगर होता तो कहीं ना कहीं मुन्ना को यहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ जाता, लेकिन वो डायरेक्ट थ्रो हुआ नहीं। बड़ी तेजी के साथ एक रन पूरा किया। स्ट्राइक एंड पर होंगे इसरार खान उर्फ बाबू, सामना करेंगे एमडी का।
44 रन 44। फिर एक बार गेंद हवा में है, लेकिन विकेट के पीछे की जानिब गेंद गई। 1 रन डिक्लेयर जोन में। 45 अच्छा प्रयास, अच्छी कोशिश यहां पर उबैद खान और मुन्ना की बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं अपनी जानिब से। हुजैफा गेंदबाजी के लिए तैयार। देखना है बचे हुए गेंदों पर कितने रन बटोरते हैं मुन्ना। और ये गेंद जा रही है आसमान को चूमती हुई। इस डीप स्क्वायर लेग सीमा रखा गया बाहर 6 रनों के लिए। हाई एंड हैंडसम मुन्ना का वार, गेंद सीमा पार, षटकार। फिर से एक बार, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मुन्ना शेख घुटना टेक सिक्सर देख। क्या शॉट खेला है मुन्ना ने।
54 रनों का लक्ष्य दिया है सामने वाली टीम को एमआरई बॉयज ने, और मोमिन विनर्स 11 को जीत के लिए 36 गेंदों में रन बनाने हैं 54। फैजान फिर एक बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे, नई गेंद लेकर 70 की नई गेंद लेकर फैजान बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे खब्बाब। बेहतरीन गेंद पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया वहां पर खब्बाब को। खब्बाब ने उसको खोदा, हल्के हाथों से ढकेला ऑन साइड पर और हल्के हल्के कदमों से 1 रन पूरा किया। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला एमआरई बिग बैश सीजन 2 का, और एक रोमांचक भरा मुकाबला मैदान पर चलता हुआ, खचाखच भरा हुआ यह मैदान गवाही दे रहा है कि एक बेहतरीन मैच मैदान पर चल रहा है। दोनों ही टीमें अपने अपने मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में आए हुए, और सेमीफाइनल में दोनों ही टीमें एक दूसरे के साथ यहां पर मुकाबला करते हुए, संघर्ष करते हुए, कोशिश करते हुए सरफराज स्ट्राइक पर सामना करेंगे आने वाली गेंद का। 54 रन की जरूरत, और ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए उबैद उर्फ मुन्ना ने ये बेहतरीन कैच लिया लॉन्ग ऑन पर, और इस तरह से पहला विकेट गिरता हुआ सरफराज का। मुन्ना क्या कमाल का कैच पकड़ा है बाउंड्री लाइन पर, कमेंट्री बॉक्स के सामने, निगाहों के सामने ही लाइन के आगे मुन्ना ने क्या कैच पकड़ा है। व्हाट अ जजमेंट, व्हाट अ टाइमिंग, व्हाट अ कैच। यहां पर सरफराज की पारी समाप्त हुई और मुन्ना ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा। मोमिन विनर्स 11 को लगता हुआ ये पहला बड़ा झटका। यस डीजे। थैंक यू डीजे। मुन्ना ने कमाल की बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी के साथ साथ कंट्रीब्यूशन फील्ड पर चाहिए और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग का भी मुजाहिरा किया। ये अगली गेंद लेकर फैजान तैयार, सामना करेंगे। सैफ ने खेल दिया, कवर में खेलना चाहते थे, पॉइंट की दिशा में गेंद गई और ये मुजम्मिल के हाथों में गेंद। ये बैक टू बैक 2 झटके, क्या बात है फैजान खान। क्या बात है, फैजान क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। मोमिन विनर्स 11 ने जिस तरह से गेंदबाजी की, फील्डिंग का मुजाहिरा किया, उसी तरह आला दर्जे की फील्डिंग हम और आप इसमें भी देखने को पा रहे हैं। इसी तरह से बल्लेबाजी, जिस तरह से सामने वाली टीम एमआरई बॉयज को भी शुरू में झटके लगे थे, इसी तरह से यहां मोमिन विनर्स 11 को भी बैक टू बैक 2 झटके लगे हैं। फैजान अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अम्मार। फैजान ऑन हैट्रिक, अभी तक किसी भी गेंदबाज ने यहां पर हैट्रिक को पूरा किया नहीं है। एमआरई बिग बैश सीजन 2, खेलो जोगेश्वरी। फैजान फुल टॉस बना करके खेला अम्मार ने, ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा में गेंद गई, शॉर्ट मिड विकेट गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, 1 रन दौड़ करके पूरा किया अम्मार ने, और हैट्रिक की जो संभावना थी उसे समाप्त किया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन मुकाबला, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की यहां पर फैजान ने। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज खब्बाब अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद, एक आक्रामक बल्लेबाज है, और उनका साथ देने के लिए अम्मार थोड़ा सा धीमी गति से खेलते हैं लेकिन अच्छा साथ देते हैं अपने साथी खिलाड़ी को। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे। यहां पर उबैद आसान सा कैच, लोगों पर खड़े उबैद के हाथों में। थैंक यू। रात भर बजाना, लेकिन इस वक्त खेल को आगे बढ़ने दो, खेल के लिए बहुत जरूरी है।
इम्पैक्ट प्लेयर हुजैफा को रिप्लेस किया है यहाँ पर बल्लेबाज बदरुद्दीन। बदरुद्दीन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्या कोई इम्पैक्ट छोड़ पाएंगे? यहाँ पर फैजान कमाल कर रहे हैं बीच मैदान के अंदर। अंपायर अंपायर मांझरेकर इशारा देते हुए इम्पैक्ट प्लेयर का, उसका लेग अंपायर पर कल्याणी घोड़पड़े सर। बाएं हाथ के बल्लेबाज बदरुद्दीन तैयार, सामना करेंगे आनल गेंद का। एक बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में इस मैदान पर चलता हुआ। राइट अबाउट द विकेट गेंद, अच्छी गेंद थी, उसे खूबसूरत अंदाज में खेला है कारपेट के सहारे से मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन के लिए, इस 1 रन की बदौलत काफी देर बाद स्कोरिंग में इजाफा देखने के लिए मिला। 2 रन पर 3 विकेटें। बेहतरीन गेंदबाजी फैजान के लिए, जबरदस्त जोरदार तालियां बीच मैदान पर सुनाई दे रही है, तालियों की गूंज फैजान के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी की है। और यहां पर मोमिन विनर्स 11 थोड़ी सी मजेदार में नजर आती है। रन और 2 विकेट गिरी है इस ओवर में। पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। देखना है भकीली बखीली कंजूसी भरी गेंदबाजी रही फैजान की। सिर्फ 3 रन खर्च किए, 2 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल किए फैजान ने। अरे बोल रहा तो 3 रन और 3 विकेट हासिल किए फैजान ने। 1 ओवर 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले ओवर के लिए मोर्चे पर लगाया है सलीम को, सामना करेंगे बदरुद्दीन। सलीम की ये गेंद बदरुद्दीन के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जिस तरह से मोमिन विनर्स की गेंदबाजी थी उसी तरह से इनकी गेंदबाजी देखने के लिए मिलती है। और ये गेंद हवा में, देखना खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और ये अल्लाह, बहुत ही बढ़िया कोशिश वहां पर। यहां पर सैंडी कैच पकड़ने गए और कैच के चक्कर में वहां पीछे डिवाइडर आया और उससे थोड़े चोटिल हुए। गिरते हैं शहसवारगी मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवारगी मैदाने जंग में। वो बच्चे क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, कि जिनको चलने का सलीका आता है वो गिरते उठते ऐसे ही सीखते रहते हैं। सैंडी बहुत अच्छी कोशिश, कैच पकड़ने में नाकाम, लेकिन एफर्ट के पूरे 100 नंबर हासिल किए एफर्ट के। यहां पर सैंडी ने क्या बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ एमआरई बॉयज और मोमिन विनर्स 11 के बीच। जितनी अच्छी कारकर्दगी एमआरई बॉयज में है उतनी ही अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा यहां पर पेश किया है मोमिन विनर्स 11 ने। दोनों की फील्डिंग कमाल, दोनों की बैटिंग कमाल, दोनों की बॉलिंग कमाल। एक कमाल का बैटल बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। क्या कमाल का ये सेमीफाइनल का मुकाबला एमआरई बॉयज वर्सेस मोमिन विनर्स 11। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में और तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर देखने के लिए मिला। बाएं हाथ के बल्लेबाज फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। एक अच्छा मुकाबला, बढ़िया, और ये लेग बी फॉर विकेट। एलबीडब्ल्यू फिर से आगे ले। बोलते कंपनी नहीं, क्या बोलते सलीम, कमाए बहुत मनी नहीं बहुत विकेट कमाए। यहां पर विकेट सलीम को फिर से एक बार मिलता हुआ बीच ग्राउंड पर। यहां बदरुद्दीन आउट होकर, एलबी की अपील की गई थी, अंपायर ने उसको एक्सेप्ट किया और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उंगली खड़ी की और आउट का इशारा दिया। बदरुद्दीन बैक टू द पवेलियन और नए बैटर मैदान के अंदर आए। अबरार, अबरार
अबरार बोल रहा हो तो फिर सामना करेंगे सलीम का। सलीम क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़ी मझधार में फंसी हुई है मोमिन विनर्स 11। क्या अबरार निकाल पाएंगे इस टीम को इस मझधार से, देखने वाली बात रहेगी। हल्के हाथों से खेल दिया ऑन साइड की तरफ, तेजी से 1 रन पूरा किया और डायरेक्ट थ्रो। ये हड़पा झड़पी में कोई चोट, यहां 2 प्लेयर के टक्कर की वजह से आपस में चोट लग गई है। मी गिरणार, मी पडणार, मी भिडणार, परंतु मी थांबणार नहीं, मी मैच छोड़णार नहीं, ये घोषणा कर दी है हमारी बॉयज के फील्डरों ने। आपस में झड़प होगी, आपस में भिड़त होगी, लेकिन एफर्ट हम पूरे पूरे देंगे। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, दोनों ही टीमों को अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है तो अपना पूरा पूरा 100% देना पड़ेगा। जीत किसकी हार किसकी ये तो बात की चीज है, लेकिन अभी टूर्नामेंट में फिलहाल दोनों ही टीमों ने जान झोंक दी है। एमआरई बॉयज वर्सेस मोमिन विनर्स 11। एक बेहतरीन मुकाबला एक मैदान पर चलता हुआ, संघर्ष दोनों ही टीमें करती हुई इस मैदान पर MRE बिग बैश सीजन 2 सेमीफाइनल का मुकाबला है आज के दिन का। तैयार, सामना करेंगे अम्मार। हल्के हाथों से खेला अम्मार ने और 1 रन हासिल किया। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सेट करने की। जी हाँ, विकेटें भी काफी ज्यादा गिर चुकी हैं, तो उस हिसाब से विकेट को टाइम देना भी बहुत जरूरी है, वरना अगर लगातार विकेट गिरते गए तो मैच यूं ही खत्म हो जाएगा। सलीम अगली गेंद लेकर तैयार, और ये अबरार ने अड़वा मारने की कोशिश की, गेंद लगकर कट ऑफ और ये डायरेक्ट थ्रो, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, गेंद स्टंप को मिस करके चली गई। 1 रन पूरा होता हुआ यहां पर 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। सलीम अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अम्मार। स्ट्राइक एंड पर हैं अम्मार, सामना करेंगे सलीम का। सलीम काफी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, अब तक हाथ खोलने का कोई मौका दिया नहीं है मोमिन विनर्स 11 को। अगली गेंद आगे की गई, फुल टॉस, बल्ले पर आई, सीधे तरीके से कवर में ड्राइव कर दिया और ये अंपायर से रन आउट की अपील, लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं। बल्लेबाज सही सलामत क्रीज के अंदर पहुंच गए, बड़ी फुर्ती के साथ 1 रन पूरा किया और स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर जा पहुंचा। काफी अच्छी यहां पर फील्डिंग देखने के लिए मिली MRE के खिलाड़ियों की जानिब से। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। 9 रन 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। 9 रन। अरे क्या हुआ? कितना है? 6 है ना? पहला 3 था।
आठ रन 8 रन। माफ पहले ओवर कीजिएगा, में स्कोर 3 हुआ रन है थे। 8 रन। दूसरी ओवर में 5 रन आए। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर 8 रन। और एक बार फिर से मोर्चे पर बॉलिंग के लिए लगाया है सैंडी को। एक मिनट, माफी चाहूंगा, स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर हुआ है 9 रन। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 9 रनों पर। मोमिन विनर्स 11 9 रनों पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तीसरे ओवर के लिए आए हैं सैंडी, सामना करेंगे अम्मार। सैंडी की गेंद और रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन चूक गए पूरे तरीके से वहां पर गेंद।
22 रनों पर। मैच सलीम अगली गेंद लेकर तैयार। मैच अभी भी ऑन है और दोनों ही बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं। इस बार स्क्वायर क्षेत्र में खेला, 1 रन लिया और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। तेज दौड़ है विकेट के बीच में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2-2 रन से स्कोरिंग में इजाफा करते हुए बूंद बूंद से 24, दरिया 24 बनाते हुए दोनों ही प्लेयर, ये एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई इस मैच के लिए। अम्मार और अबरार की काफी समझबूझ वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादा जोखिम भरे स्टॉक खेल नहीं रहे हैं, ज्यादा हवा में मारने को देख नहीं रहे हैं, नीचे नीचे सिंगल डबल स्कोर चला रहे हैं और जहां कोई गलत गेंद आ रही है उसको सही अंजाम पर पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। ये एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चलता हुआ। सलीम की अगली गेंद, ये यहां पर सलीम ने चलता किया, चारों खाने चित कर दिए अम्मार के। सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, इसकी कोई जरूरत थी नहीं। छा रहा मस्ती का मजा तो नहीं पता, लेकिन हाँ संकट के बादल जरूर छाए हैं मोमिन विनर्स 11 के ऊपर। ये एक विकेट जो अम्मार का है ये बहुत महंगा साबित होता हुआ मोमिन विनर्स 11 के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन एक गफलत भरा शॉट खेलते हुए अपनी विकेट गवा बैठे। सलीम ने कोई गलती नहीं की, यू मिस आई हिट बोल्ड कर दिया वहां पर। नए बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर हमदान स्ट्राइक पर सामना करेंगे सलीम का। और ये गेंद सीधी तरफ हट के मारने की कोशिश, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया और बड़ी आसानी के साथ पूरा करके संतुष्ट रहेंगे। दूसरे रन का कोई मौका नहीं, 1 रन से फिर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पर जा पहुंचा। सलीम अगली गेंद लेकर तैयार और ये अबरार ने हल्के हाथों से ढकेल दिया उसको स्क्वायर लेग की तरफ। मोहसिन वहां पर गेंद को कैरी करेंगे, 1 रन फिर उसके साथ बूंद बूंद से दरिया बनाते हुए मोमिन विनर्स 11 के बल्लेबाज। हमदान ऑन स्ट्राइक। सलीम की अगली गेंद खींचकर मारने की कोशिश, बैट पर बल्ले पर गेंद अच्छी तरह आई नहीं, कारपेट के सहारे नीचे 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाएंगे नहीं। वहां पर थ्रो बड़ा सटीक रहा नदीम का और कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा का रन नहीं। 12 गेंदों में अभी भी 27 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। दोनों तरफ अभी भी मैच बराबरी पे नजर आ रहा है। अगर 2 लंबे हिट लगते हैं तो ये मैच पूरी तरह से मोमिन की झोली में आ सकता है, मगर गेम शुरू होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या हुई है 27। अब यहां से खेल जीतने के लिए 12 गेंदों में चाहिए 27 रन। क्या यहां से हमदान और अबरार मोमिन विनर 11 के लिए वो काम कर पाएंगे जिनकी आस लगाकर वो डगआउट में बैठे हैं? देखने वाली बात रहेगी। सैंडी को फिर एक बार गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया। सैंडी अपनी पहली गेंद लेकर तैयार और यह हमदान ने शॉट खेला, बाउंड्री की तरफ गेंद जाती, मुन्ना के हाथ में गेंद आई तो है लेकिन पैर बाउंड्री के अंदर है या बाहर।
मैच पर अपनी पकड़ बनाते हुए MRE के सभी खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, और अगर गेंदबाजी अच्छी होती है और उसको फील्डिंग का साथ अच्छा मिलता है तो इस तरह से क्रिकेट रंग लाता है। फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए सैंडी, बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। छोटा सा रनअप है, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई, वाइड का इशारा अंपायर मांजरेकर का। थैंक यू अंपायर। जी हाँ, ये दिशा से भटकी हुई गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी, लेकिन इस गेंद पर भटक गए। सैंडी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे मुस्तकीम। ओह, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद, जरा भी अंदाजा नहीं लगने दिया और इस तरह से चेंज ऑफ पेस से बीट किया यहां पर मुस्तकीम को। मुस्तकीम समझ नहीं पाए गेंद का बाइक कब निकल गई और किस दिशा में गई। मुस्तकीम अगली गेंद लेकर तैयार। सैंडी की गेंद हवा में खेलना चाहते थे और खुद गेंद के नीचे, जी नहीं, ये कैच छूटा आसान सा और 1 रन। लेकिन कोई बात नहीं, काफी रन है आपके पास डिफेंस करने के लिए। इस तरह के कैचेस सैंडी अक्सर पकड़ते हैं। अभी हमने देखा इससे पहले मैच में कि एक कमाल का कैच उन्होंने डिवाइडर के सहारे पकड़ा था। लेकिन गलतियां इंसान से ही तो होती हैं और उन गलतियों से सीखकर ही इंसान बड़ा होता है। इसी का परिचय देते हुए वहां पर सैंडी अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे अबरार। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और ये आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ और इस तरह से पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आती हुई। आठ गेंदें बची है इस इनिंग की, इस मैच की, इस मुकाबले की, और 25 रनों की दरकार, 25 रनों की जरूरत। सैंडी अगली गेंद लेकर तैयार। एमडी काफी लेट आए बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर, और ये एमडी ने उसको स्लाइस किया, छाटा मारा ऑफ कवर्स की दिशा में, गेंद पतरे पर लड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए तेजी से आते हुए और दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रनों से खाता खोला एमडी ने यहां पर अपना। एमडी ताकत है इनके पास, क्षमता है इनके पास बड़े शॉट लगाने की, और जिस तरह से ये टूर्नामेंट बीत रहा था मोमिन विनर्स 11 का, मैं कहूंगा कि एमडी की जगह और ऊपर बनती थी वो आ सकते थे। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनसे ये भूल और ये गलती हुई है। काफी पीछे उन्हें भेजा गया, देखना है इसका वो कितना फायदा उठाते। फिर एक बार तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। इस बार ये गेंद विकेट के पीछे की तरफ फुल टॉस के रूप में जाती हुई और भी 6 गेंदें हैं, 23 रनों की जरूरत है। 23 नीडेड एंड 6 बॉल्स। ये बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड पर चलता हुआ, ये देखिए क्रिकेट की यही काया पलट है, कभी धूप कभी छाया है, यही इस खेल की मोह माया है। प्रमेय पटेल अगली गेंद लेकर, ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। आप देखें क्रिकेट की काया पलट देखें, अभी कुछ देर पहले जब लीग सेशन चल रहे थे तो उसमें एमआरई जोगेश्वरी बॉयज को 23 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, और सामने यही टीम थी। अब यहां पर मोमिन विनर्स 11 को 6 गेंदों में 23 रन चाहिए। काया पलट देखिए क्रिकेट की। प्रमेय पटेल तैयार गेंदबाजी करने के लिए।
पटकी हुई गेंद इनसाइड एज लग करके गेंद गई, 1 रन। 5 गेंदें बची, 5 गेंदों में अभी भी 22 रनों की जरूरत। मुस्तकीम एमडी स्ट्राइक एंड पर, प्रमेय पटेल गेंदबाजी पर, 5 बॉल 22। क्या डिफेंड कर पाएंगे अपनी टीम के लिए या एमडी बड़ा हिट लगाएंगे, देखने वाली बात। और ये जोरदार गेंद, उतना ही जोरदार प्रहार, गेंद जाती हुई मिड ऑफ की दिशा में, 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे के लिए क्या वापस जाएंगे? जी हां, वहां पर गलत थ्रो होता हुआ और मिस फील्ड। दो रन दौड़ करके पूरे किए, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, थोड़ा सा ओवर थ्रो और उसका भरपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। लेकिन सिंगल्स और डबल्स की यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर लंबे हिट, लंबे चौके या छक्के की जरूरत है। फिर एक बार तैयार, 4 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। प्रमेय पटेल 20 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे एमडी। ओ बेहतरीन, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, नीचे रहती हुई बिल्कुल ब्लॉक होल में फेंकी गई है गेंद, इनसाइड एज लग करके गई है, बॉटम पर लगी एमडी के। 1 रन जरूर मिला लेकिन इसका कोई फायदा, कोई लाभ नहीं। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार परने, काफी अच्छी ले और लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए परने पटेल। ऑप्शन से बाहर गेंद, लाइन से भटकती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का। 3 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, लगातार 3 सिक्सर लगाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। 3 गेंदों में 18 रन चाहिए। प्रणय तैयार, काफी अच्छा मुकाबला मैदान पर। और यहां पर अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद थी, लेग बाय का इशारा, जी नहीं, इनसाइड एज लग करके गेंद गई है। 1 रन दौड़ करके पूरा किया। आखिरी 2 गेंदें, लास्ट 2 बॉल 2 गो। और आसान सा कैच हो सकता है यहां पर हवा में, जी हां, एक आसान सा कैच। 8वां विकेट गिरा। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, और आखिरी गेंद पर यहां पर 1 गेंद दूर है, जीत के दरवाजे पर लाकर के खड़ा। और इस मुकाबले की आखिरी गेंद कट लग कर ये गेंद लगी बल्लेबाज के MRE ने सर पर। यह मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह निश्चित कर ली है। कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद, धन्यवाद। यस डीजे।